नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कौन सी कंपनी लाने जा रही सीएनजी बाइक्स? पूर्वी भारत में भी कैसे हुई अदानी की पकड़ मजबूत? एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ को मिला कैसा रिस्पॉन्स? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बजाज ऑटो भारत की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने के लिए तैयार है और 18 जून को इस बाइक को उतारने की योजना है। कंपनी के एमडी राजीव बजाज के मुताबिक इस बाइक के निर्माण की ऊंची लागत होने से इसकी कीमत पेट्रोल बाइक की तुलना में ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले आधी हो जाएगी। खबर के चलते आज बजाज ऑटो का शेयर मामूली बढ़त के साथ 8,950 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मा का शेयर आज करीब 4.5% गिरकर 2,117 रुपए तक लुढ़क गया था। दरअसल आज इस कंपनी के 1.3 करोड़ शेयरों या 3.2% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वैल्यू 2,736.8 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस सौदे में स्विस कैपिटल की सहयोगी कंपनी बीज लिमिटेड की ओर से 2.9% हिस्सेदारी बेचने की खबर है। ब्लॉक डील होने के बाद शेयर में कारोबार की समाप्ति के दिन निचले स्तर से रिकवरी के बाद करीब 2.5% की बढ़त के साथ 2,265 रुपए पर हुई। भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी भारती हेक्साकॉम का 4,275 करोड़ रुपए का आईपीओ 3 से 5 अप्रैल तक खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड 542 से 570 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ में सरकारी कंपनी टीसीआईएल की ओएफएस के जरिए 30% में से अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। हालांकि ओएफएस का साइज 10 करोड़ से घटाकर 7.5 करोड़ शेयर कर दिया गया है। खबर के चलते आज भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 2% गिरकर 1,211 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। संघी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर अंबुजा सीमेंट ने 258.32 करोड़ रुपए में कंपनी में अपनी 2% हिस्सेदारी घटाई है। 14 से 21 मार्च के दौरान हुई इस हिस्सा बिक्री के बाद अंबुजा सीमेंट की कंपनी में हिस्सेदारी 62.44% से घटकर 60.44% और प्रमोटर की हिस्सेदारी घटकर 78.52% हो गई है। खबर के चलते आज संघी इंडस्ट्रीज का शेयर 1% गिरकर 87 रुपए 60 पैसे पर और अंबुजा सीमेंट का शेयर करीब 1% चढ़कर 593 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल की ओर से किए गए नियामक उल्लंघनों की जांच के लिए आरबीआई की इन दोनों कंपनियों का स्पेशल ऑडिट करवाने की योजना है। दरअसल आरबीआई ने इन दोनों कंपनियों के लिए ऑडिटर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर के चलते आज आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर 4% गिरकर 321 रुपए 45 पैसे पर और जेएम फाइनेंशियल के शेयर में 2.5% की गिरावट के साथ 72 रुपए 20 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। मुंबई जैसे अपने बड़े एयरपोर्ट से मूल्यवान पार्किंग की जगह को खाली करने के लिए अदानी ग्रुप की सरकार के साथ बड़ी संख्या में खड़े विमानों को गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में छोटे हवाई अड्डों पर स्थानांतरित करने के लिए सरकार के साथ चर्चा चल रही है। साथ ही अदानी पोर्ट्स ने ओडिशा में गोपालपुर पोर्ट का 95% हिस्सा 3,080 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीद लिया है। इसमें शपूरजी पलुंजी ग्रुप से 56% और ओडिशा स्टीवडोज लिमिटेड से 39% हिस्सा खरीदा गया है। ये डील Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। खबर के चलते आज अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 2% चढ़कर 1,305 रुपए पर और अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर हल्की बढ़त के साथ 3,112 रुपए पर बंद हुआ। मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाई की बायजूस की सब्सिडियरी कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज यानी कि AESL में 43% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने पर नजर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाई ने 70 से 80 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर हिस्सा खरीदने की पेशकश की है, जो कि उनकी ओर से पहले खरीदे गए हिस्से से हल्के प्रीमियम पर है। अगर ये डील फाइनल हुई तो रंजन पाई की AESL में हिस्सेदारी बढ़कर 82% हो जाएगी, जो फिलहाल 39% है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT ने डीबी रियल्टी के खिलाफ जारी दिवाला समाधान प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। असल में कंपनी और उसके लेंडर बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक सेटलमेंट करार हो गया है, जिसके तहत वैलोर एस्टेट यानी कि डीबी रियल्टी ने 703.35 करोड़ रुपए की बकाया रकम को चुकाने पर सहमति दे दी है। खबर के चलते आज वैलोर एस्टेट का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 200 रुपए पर बंद हुआ। स्पाइसजेट ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा यानी कि EDC के साथ 755 करोड़ रुपए की बकाया रकम के भुगतान से जुड़ा सेटलमेंट कर लिया है। इस सेटलमेंट से कंपनी को 13 Q400 विमान मिल गए हैं
और माना जा रहा है कि इससे कंपनी को 567 करोड़ रुपए की बचत होगी। खबर के चलते आज स्पाइसजेट का शेयर करीब 4% की मजबूती के साथ 61.06 पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने दिल्ली में 4.79 लाख वर्ग फीट कमर्शियल इन्वेंट्री की नीलामी की है, जिसके जरिए कंपनी को 1904.8 करोड़ रुपए की रकम मिली है। खबर के चलते आज एनबीसीसी का शेयर 1% की बढ़त के साथ 116.30 के स्तर पर बंद हुआ। वेल्सपन कॉर्प के शेयर में आज करीब 3.5% की कमजोरी के साथ 518 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल वेल्सपन कॉर्प की एसोसिएट कंपनी ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी यानी कि एपिक ने अरामको के साथ आपसी सहमति से 339 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का ऐलान किया है। हालांकि कंपनी को सऊदी अरब से 512 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर भी हाथ लगा है। इंट्राडे में वेल्सपन कॉर्प का शेयर 515 रुपए तक फिसल गया था। अब बात आईपीओ बाजार की। आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुले एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। खुलने के 2 घंटे के अंदर पूरा भरने वाले इस आईपीओ को पहले दिन के अंत तक कुल 3.56 गुना बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ को एनआईआई से सबसे ज्यादा 6.26 गुना बोलियां मिली। वहीं रिटेल का कोटा 3.54 गुना और क्यूआईबी का हिस्सा 1.57 गुना भरा है। 200 से 210 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ से कंपनी की 130.2 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो 28 मार्च तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।